स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 10 ई। ठीक है ना। लसा एवं मसा भाग 1। ठीक है, इसका पहला भाग हम लोग पढ़ेंगे ई का। ठीक है ना। बाकी सब पीछे की वीडियो आप लोग देखते रहेंगे तभी जाकर के आगे के सवाल समझ में आएंगे, तो आप लोग जाकर के पीछे का वीडियो भी देखते रहिए। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या बता रहा हूँ कि अगर कोई भी बच्चे को कोई भी समस्या होता है, कोई भी दिक्कत होता है, जैसे कि बहुत सारे लड़कों का मैसेज आता है कि सर ये वाला वीडियो कहाँ है, वो वाला वीडियो कहाँ है, तो आप लोग जाकर भाई प्लेलिस्ट में खोज लें। प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। और भी कुछ अगर मान लीजिए डाउट, बहुत सारे लड़कों का बहुत तरीके का डाउट रहता है, सर कब मतलब कि लाइव आते हैं, या सर ये वाली बात वो बात सर कहाँ मिलेंगे, किस तरीके से बात होगा। तो हम सबको बताना चाहेंगे कि जो भी बच्चे अगर बात करना चाहते हैं तो वो लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी, ठीक ना, फ्रीडम इफेक्टिव स्टडी में लिख दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक ना। फ्रीडम स्मॉल में रहेगा, फ्रीडम FREE, ठीक है ना, DOM, फ्रीडम डैश इफेक्टिव AFFECTIVE, फिर डैश स्टडी STUDIES। ठीक ना। स्टडीज को सर्च करिएगा और यहाँ पर जा करके जो लोगो लगा है उसी तरीके का हम लोग मतलब कि पिक है, उसको जा करके आप फॉलो कर लीजिएगा। और जो भी सवाल होंगे वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। सवाल मतलब सब्जेक्ट से रिलेटिव होने चाहिए और कुछ काम के होने चाहिए जो वीडियो से संबंधित हो, कि कैसे मतलब कि, या फिर कुछ भी मतलब हो जो कि हमसे रिलेटिव हो। ये नहीं कि दूसरा रिलेटिव मतलब सवाल हमसे रिलेटिव नहीं हो वैसा पूछने लगे। ठीक है। तो ऐसा सवाल नहीं पूछना है, ऐसा सवाल पूछेंगे ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी सवाल मत पूछिएगा जिससे हमें मजबूरन ब्लॉक करना पड़े। तो आप जा करके वहाँ पहले फॉलो कर लीजिए और जो भी समस्याएं होंगी वहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए इसका जो पहला सवाल दिया हुआ है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या दिया हमारा कि रिक्त स्थानों की उचित मतलब कि रिक्त स्थान, रिक्त भाग में उचित विकल्प भरिए, ये बात लिखा हुआ है, उचित विकल्प भरिए। ठीक है। दो चीजें ध्यान देखिएगा। अब देखिए 15 और 25, यहाँ पे बीच वाले को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बीच वाले में ही भरना है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे देखिए 15 और 25 दोनों में से 5 भर दिया। क्यों 5 भरा है, तो यहाँ पे देखिए 15 का हम लोग का मासा लिया है किसमें, 25 से। तो यहाँ पे मासा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 कम 15, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 कम 15, यहाँ बच गया कितना हमारा 0 1 10 बच गया। फिर कितनी बार जाएगा हमारा 15 से जाएगा, अरे एक बार जाएगा, तो एक बार जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 10 से कम 10 हो जाएगा, और यहाँ बच गया 5। ये 5 से फिर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 बार में कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10, ये पूरा पूरा कट जाएगा। कौन पूरा पूरा काट रहा है, 5, तो इसका मतलब इसमें क्या भरा है 5। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, 12 और 18 का एलसीएम लेके चेक कर लेंगे। तो 12 देखिए, अब देखिए 12 में 18 से हम लोग भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, यहाँ पर जाएगा 12, बच गया 18 में से 12 गया, कितना बचेगा हमारा 6, ये तो कट जाएगा क्योंकि 8 में से 2 गया 6 बचा। अब 6 से हम लोग मतलब कि 12 में भाग देंगे, तो यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, और 12 पूरी तरीके से कट जाएगा। कौन संख्या कटा रही है, 6, तो इसका मतलब जो आंसर इसमें भराएगा वो हो जाएगा 6। यहाँ भर लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 6। ध्यान रखेंगे इसको, इस तरीके से ये आपको करना था। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को, देखते हैं कि अगला सवाल है कैसे। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि निम्नांकित में से प्रत्येक संख्या युग्म के, ठीक है, युग्म मतलब ये जोड़ा की बात कर रहा है, युग्म के लिए दिखाइए कि लसा तथा मसा का गुणनफल, ठीक ना, गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। लसा और मसा का जो गुणनफल है वो संख्याओं के गुणनफल के क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 14 और यहाँ पे लिखेंगे 14, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 21 का एलसीएम, ठीक ना, लसा। तो यहाँ पे लिखेंगे लसा, ल और सा, लसा। तो यहाँ पे 14 21 का पहले हम लोग लसा लेते हैं। तो लसा जब लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से ले जाएंगे, भाग विधि से लेंगे हम लोग, भागे विधि से इसमें यूज करेंगे, ठीक है ना, गुणनखंड विधि यूज मत करिएगा। तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2 7 14, फिर यहाँ पे जाएगा 21, फिर 3 से ले जाएंगे तो यहाँ पे जाएगा 7, और यहाँ पे जाएगा हमारा 7, फिर 7 से ले जाएंगे तो यहाँ पे जाएगा हमारा 1, यहाँ पे जाएगा हमारा 1। अब इसका लसा जो निकल करके आ जाएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा अलग से, यहाँ पे लिखिएगा ल और स, लसा बराबर, यहाँ पे जाएगा 2 गुणे यहाँ पे जाएगा 3 गुणे यहाँ पे जाएगा 7, और यहाँ पे 2 3 6, 6 में 7 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 42। क्या आ गया 42। अब दोनों का मासा निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मासा के लिए 14 में हम लोग 21 का भाग देंगे, जो कि पीछे हम सवाल बताए हैं। तो एक बार जाएगा, यहाँ पर जाएगा 14, ठीक है ना, 11 में से 4 गया बचेगा 7, और ये कट जाएगा। फिर 7 से हम लोग 14 में भाग देंगे, तो यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, और 2 7 कितना हो जाएगा हमारा 14, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो यहाँ पे मासा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, म और स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 14।
ये इस तरीके से हो गया। अब देखिए लौसा भी हमें पता चल गया, मसा भी पता चल गया और दोनों संख्याएं भी दी हुई हैं। तो हम लोग को ये पूछ रहा है ये संख्या कि लौसा और मसा का गुणनफल तथा संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला इसको लिख लेते हैं, दोनों को लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या, यहाँ पे लिखेंगे लौसा, ठीक ना, और यहाँ पे लौसा गुणे म स और बराबर दिखाना है जो चीज वो पहली संख्या, पहली, ठीक ना, संख्या और यहाँ पे जाएगा गुणे दूसरी संख्या, दूसरी, ठीक ना, संख्या। समझ में आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को सही से, दूसरी संख्या। तो लसा हमारा कितना आया है वो लिख लीजिए। लसा हमारा आ चुका है, इसमें लसा आया 42, 42 तो 42 लिखिए, गुणे यहाँ पे मसा कितना आ जाएगा, तो मसा यहाँ पे 7 आया ना, 14 नहीं आया, 7 आया, ठीक ना, क्योंकि 7 से लास्ट टाइम कटा है ना, तो 7 ही होगा, 14 नहीं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देखिए 14 नहीं 7 होगा, ठीक है। यहाँ पे जगह 7 बराबर पहली संख्या हमारा क्या है 14 और दूसरी संख्या इसमें क्या है 21, तो यहाँ पे लिख देंगे 21। अब गुणा करेंगे, 7 में 2 का गुणा करेंगे, 7 दूना के 14 को 4, हासिल कितना हो जाएगा 1। 7 में 4 को गुणा करेंगे तो 7 चौका 28 और 1 हो जाएगा 29, तो यहाँ पे जाएगा 29, ठीक है ना। 7 दूना के 14 को 4 हासिल 1 और 7 चौका 28 से 29, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 14 में 2 का 14 में इसका 21 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे या फिर 21 में 14 को गुणा करेंगे, बात बराबर है। तो 14 का पहाड़ा पढ़ना आसान होगा इसलिए हम लोग 14 का पढ़ेंगे, तो 21 का पढ़ना है तो 21 से भी पढ़ सकते हैं। 21 चौके 84 को 4 हासिल कितना हो जाएगा 8 और 21 से कम 21 और 8 कितना हो जाएगा 29, तो यहाँ पर जाएगा 29। लगभग दोनों क्या आ जा रहे हैं हमारे सेम आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे गुणनफल हमारे बराबर है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है ना यहाँ पे कि दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना, दोनों बराबर होते हैं, ये चीज़ दिखाना है तो दिखा दिया हम लोग कि ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर होते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम दूसरे सवाल की बात करते हैं, ये वाले की, ठीक ना, ये वाले सवाल की हम लोग अगर बात करते हैं तो ये वाले सवाल को देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग 25 का और किसका 25 का और 65 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर जाएगा 25 और यहाँ पर जाएगा हमारा 65, दोनों का एलसीएम लेंगे। 5 से पहले ही जाएगा, इसके बाद 2 से जा नहीं रहा, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, तो 5 से जाएगा 5 पचे 25 और ये 13 बार में चलाएगा, 13 पचे 65। फिर यहाँ पे 5 से ले जाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 5 एकम 5, ठीक ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5 एकम 5। आपको पहाड़ा याद रहेगा ना, तो ये समझने में दिक्कत नहीं होगा, जिनको उन्हीं को दिक्कत हो रहा होगा जिनको पहाड़ा याद नहीं है, ठीक है ना। तो पहाड़ा याद करना बहुत जरूरी है। देखिए 5 से हम कटाएं 5 पचे 25, फिर 5 से ऐसा पहाड़ा पढ़े हैं कि यहाँ पे तो 13 में 5 को गुणा करिए 65 हो जा रहा है, इसीलिए 13 लिख दिया, ठीक है ना। या फिर 5 से इसमें करेंगे तो 5 एकम 5 एक बार गया, एक यहाँ पे दे दिया तो 15 हो गया, और 5 से इसमें कितनी बार में गया 3 बार में, तो 3 5 15 हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप 5 एकम 5 और 13 का 13 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 13 से जाएगा, यहाँ पे 13 से ले जाएंगे तो यहाँ पे जाएगा हमारा 1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1। अब लिखेंगे हम लोग लसा, तो यहाँ पे जाएगा ल और स, लसा बराबर यहाँ पे जाएगा हमारा 5 गुणे यहाँ पे जाएगा हमारा 5 गुणे यहाँ पे जाएगा हमारा 13। अब गुणा करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 5 पचे 25, 25 में 13 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 25 में जब 13 को गुणा करेंगे तो 25 3 75 को 5 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 7, अब 25 से कम 25 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 32, 25 और 7 32, तो यहाँ पे जाएगा 325, ठीक है। ये तो हो गया लसा। अब निकालेंगे हम लोग इसका मसा, तो मसा हमारा क्या है 25 है और 25 से हम लोग मसा देते हैं कितने में 65 65 से, तो ये कितनी बजाएंगे 25 दूना के 50 और 50 में कितने लिख देंगे हम लोग 50 और घटा लेते हैं, यहाँ पे जाएगा 5 और 6 में से 5 गया 1। अब ये 15 से इसमें 25 में भाग देते हैं, हम बताएं जैसे कि यहाँ पे शेषफल जो भी इससे कम होना चाहिए और इससे कम होगा तो इसमें भाग देते हैं, तो एक बार जाएगा और 15 दूना के 30 हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा 15 कम 15 बच गया कितना हमारा 0 1 10 बच गया। 10 से हम लोग कितना में 15 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, यहाँ पे जाएगा 10 और बच गया हमारा 5। अब 5 से हम लोग 10 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार 2 बार जाएगा और ये 10 पूरी तरीके से कट जाएगा। कटने के बाद मसा क्या आ जाएगा हमारा, तो मसा आ जा रहा है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे म और स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5। अब जस्ट वही फार्मूला हम लोग इसमें अप्लाई कर लेते हैं, तो फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। पहले लिखेंगे लसा गुणे मसा, ठीक ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग लसा, ठीक ना, लसा गुणे यहाँ पे हो जाएगा मसा म स और बराबर पहली संख्या पहली और संख्या गुणे यहाँ पे हो जाएगा दूसरी संख्या दूसरी संख्या। अब देखिए पहली मसा हमारा लसा कितना दिया 325, तो 325 गुणे मसा कितना दिया 5, तो 5 बराबर पहली संख्या कितनी है हमारी, तो पहली हमारा 25 है तो 25 गुणे दूसरी कितना 65, तो 65 कर लेंगे। अब 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 को 5 हाथ में लगा 2, अब 5 दूना के 10 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 12, 12 को 2 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1 और 5 3 15 1 16, 15 1 16, तो यहाँ पे जाएगा कितना हमारा 1625। अब देखिए इसको कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 25 से करेंगे तो 25 5 125 को 5 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 12, ठीक है ना 12 हो जाएगा। और 25 छक्का कितना होता है 150, 150 में 12 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 162,
162। दोनों क्या आ जाएगा हमारा इक्वल आ जाएगा, जो कि इक्वल लाना भी था, इसी तरीके से इसको दिखाना है। तो ये हम लोग दिखा दे रहे हैं कि लस और गुणे मस, ये बोला भी है कि लस तथा मसा का गुणनफल, लसा तथा मसा का गुणनफल और संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या है, बराबर होता है। बस यही आपको दिखाना था और इस तरीके से इसको आपको करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल ग और घ को भी देख लेते हैं। ग वाला हमारा सवाल दिया हुआ है 32 और 96। तो सबसे पहले इसका लसन निकालेंगे, पहले 32 का और 96 96 का। तो लसन निकालते हैं, 2 से जाएगा, यहाँ पर जाएगा हमारा 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8, दिख रहा है आप लोगों को ना, यहाँ पर जाएगा 2 चौके 8, यहाँ पे 1 बच गया, 2 तो 16 हो गया, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा हमारा 16, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी के 4 और 2 चौके कितना हो जाएगा हमारा 8, फिर 2 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 दूनी के 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 छक्के 12, फिर 2 से कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 2 एक कम 2, 2 3 कितना हो जाएगा हमारा 6, फिर यहाँ पे कितना कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जाएगा 3 से जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 1 और यहाँ पे जाएगा हमारा 1। अब लसा लिख लेते हैं, तो ल और स लसा बराबर, तो लसा हमारा निकल के आ जाएगा 2 गुणे यहाँ पे जाएगा 2 गुणे यहाँ पे जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे जाएगा हमारा 2 गुणे यहाँ पे जाएगा हमारा 2, ये 5 हो गया, गुणे यहाँ पे जाएगा हमारा 3। अब गुणा कर लेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 त्याई कितना हो जाएगा हमारा 96, तो ये हो जाएगा 96, लसा हो गया। अब इसका हम लोग निकालते हैं मसा, तो मसा हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 32 से हम लोग 96 में भाग देंगे, कितने से हम लोग 96 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा ये, तो 32 से 32 त्याई 96, 32 त्याई 96 होता है, तो 32 त्याई 96 ये कट जाएगा पूरी तरीके से। तो इसका जो मसा हो जाएगा वो मसा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा, मसा इक्वल टू 32 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है कि इसमें लगाना हम लोग को फॉर्मूला वो वाला कि मतलब दोनों, मतलब लसा और मसा, मतलब लसा और गुणे यहाँ पर हो जाएगा गुणे मसा, मतलब लसा और मसा का गुणनफल बराबर होता है पहली संख्या, पहली ठीक ना संख्या, पहली संख्या और गुणे कितना हो जाएगा हमारा दूसरी संख्या, दूसरी ठीक ना संख्या, दूसरी संख्या। तो यहाँ पे लसा हमारा कितना दे दिया, हमारा लसा हमारा आया है 96 96, मासा कितना आया है तो 32 आया है, और पहली संख्या कितनी है हमारी, तो पहली संख्या 32 है और दूसरी संख्या कितनी है हमारी, दूसरी संख्या 96 है। जब संख्याएं सामान्य है तो गुणा करने पर भी क्या आ जाएगा, सामान्य आ जाएगा। आप लोग इसका गुणा करके बताइए कितना आया है, ठीक है ना। मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, इसको भी गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, इसको भी गुणा करेंगे उतना ही, क्योंकि संख्याएं सेम है ना, तो जब संख्या सेम है तो गुणा भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब देखिए इसका अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ठीक है ना। 96 में 32 को गुणा करके आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा कि इसका आंसर कितना आया, ठीक है ना। जरूर कमेंट करिएगा कि इसका आंसर कितना आया, मैं आप लोगों पर ये छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। इसका गुणा कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका गुणा करके लिख करके रखिएगा, नहीं आएगा मैं कम गुणा कर देता, ठीक है ना, लिखिए आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ। 96 में यहाँ पे 32 का गुणा करके जरूर कमेंट करिएगा, देखता हूँ आप लोगों को गुणा आता है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है 81 135, अब 81 135 में 81 और 135 इसका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 2 से जाएगा, नहीं 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा 3 दूना के 6, यहाँ बच गया 2 तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 3 चौके 12 और बच गया तो 3 पचे 15, फिर 3 से ले जाएंगे तो यहाँ पे जाएगा 3 9 27, फिर 3 से करेंगे 3 कम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 3 3 के 9, 3 पचे 15, फिर 3 से ले जाएंगे तो यहाँ पे जाएगा कितना हमारा 3 कम 3 और यहाँ बच गया 5, फिर 5 से ले जाएंगे तो यहाँ पे जब 5 से ले जाएंगे तो यहाँ पे जाएगा 1, यहाँ पे जाएगा 1। अब लसा लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा ल और स, लसा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3 गुणे यहाँ पे 3 गुणे यहाँ पे जाएगा 3 गुणे यहाँ पे जाएगा हमारा 3, 1 2 3 4, 4 3 है, 1 2 3 4 3 है, गुणे यहाँ पे जाएगा हमारा 5। अब कर लेते हैं तो 3 3 के 9, 9 3 27, 27 तियाँ 81, 81 में अगर हम लोग 5 का गुणा करते हैं तो 81 और गुणे कितना कर लेंगे हम लोग 5। अब गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5 और 5 बटे 40, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 405, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं। मौसा किसका निकालेंगे 81 से, ठीक है ना, 81 से हम लोग भाग देंगे कितने में 135 में, नहीं जाएगा एक बार जाएगा ये, तो 81 को इसको लिख देंगे और घटा लेंगे तो यहाँ पे 15 मतलब 5 में से 1 गया कितना बचेगा हमारा 4, यहाँ बच गया 13, 13 में से 5 8 गया कितना बचेगा हमारा 5, ठीक है ना, ठीक है ना, 8 5 13 होता है। फिर यहाँ पे जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81, एक बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 54, ठीक है ना। यहाँ पे 11 में से 4 गया कितना बचेगा हमारा, यहाँ 11 में से 4 गया 7 4 11 होता है, 7 बच गया, यहाँ बच गया 7, 7 में से अगर मान लीजिए 5 गया कितना बचेगा 2,
अब यहाँ पे 27 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 54 54 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो कितना हो जाएगा हमारा 54, 27 दूना के 54, ये हो जाएगा 54, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो इसका मसा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, म और स मसा बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 27, मसा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, मसा हमारा 27 आ गया। फिर से वही फार्मूला लगा देंगे हम लोग। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, कि जो संख्या का था यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, ये अलग है, ठीक है ना, इसको नीचे खींच दे रहे हैं कि मतलब ल स, ठीक है ना, यहाँ पे गुणे म और स म स बराबर पहली संख्या, पहली, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी, ठीक ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा संख्या। तो यहाँ पे देखिए लसा हमारा कितना, हमारा लसा हमारा 405 है, गुणे मसा हमारा कितना है 27 है, और बराबर पहली संख्या कितनी है हमारी, तो पहली संख्या हमारा 81 है, और गुणे दूसरी संख्या कितनी है 135 है, तो 135। अब इसको हम लोगों को गुणा करके दिखा देता हूँ इसको मैं। तो 27 में आपको 27 मतलब 27 का अगर 5 बार गुणा करते हैं तो 27 5 कितना हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट गुणा कर दूं या फिर गुणा ऐसे करके सामान्य तरीके से दिखा दूं, तो आप लोग इसको गुणा करके दिखा देंगे या मैं करके दिखाऊं, जो भी है जल्दी से बताइए एकदम से। आप चाहें तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, आप आंसर मिला लीजिएगा, यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर अगर गुणा करना चाहते हैं तो आप जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 और 9 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35 बराबर, इसका भी जब गुणा करेंगे तो 10 9 और यहाँ पे हो जाएगा 35। दोनों को गुणा आप लोग को पता है, 135 को ऊपर रख के 81 को नीचे रख के गुणा कर लीजिएगा, जैसे आप लोग गुणा करते हैं, ठीक है ना, पढ़ पढ़ के आप लोग का ये आ जाएगा। इसका गुणा तो आप लोग लिख करके कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे कि इसका गुणा का आंसर कितना आ रहा। अब हम लोग चलते हैं, इसके एक सवाल और बचा, उसको कर ही लेते हैं। अंगा वाला सवाल दिया हुआ है 15 125, इसका भी हम लोग सबसे पहले लसन निकालेंगे 15 का और 25 का, 125 का सॉरी, इसका लसन निकालेंगे। पहले हम लोग 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 पचे कितना हो जाएगा हमारा 15। फिर यहाँ पे अगर इसको कट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, अगर 3 से अगर जाता है तो 5 से जाएगा, 3 से ले जाएंगे ना, सॉरी 3 से यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए मैं भी सोचूंगा नहीं जा रहा, 3 से यहाँ पे लिखेंगे, दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे 3 से, 3 से लेंगे 3 5 15, 3 से ये नहीं जाएगा तो 125 ही रहेगा। फिर 5 से ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25, 5 से ले जाएंगे 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 से ले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 5 5 25, फिर 5 से ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ पे भी 1। अब इसका लसा जो आ जाएगा वो लसा लिख लीजिएगा, ल और स, लसा बराबर हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 5 और गुणे 5, ठीक है ना। तो पहले 5 का ही गुणा कर लेते हैं, 5 पचे 25 पचे 125, 125 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 गुणे यहाँ पे 125। अब गुणा कर लिए तो यहाँ पे जाएगा 375, कितना हो जाएगा हमारा 375, 125 375, ये इसका लसा हो गया। अब निकालते हैं हम लोग मसा, मतलब अगर 15 से हम लोग अगर 125 का मसा निकालते हैं, 125 का मसा, तो कितनी बार जाएगा ये, 15 से कितनी बार में चला जाएगा, तो 15 8 120, 15 8 120, ठीक है ना, 120 हो जाएगा। इसमें शेषफल कितना बचेगा हमारा 5। अब 5 से हम लोग 15 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, और ये पूरी तरीके से इसको काट देगा। जो पूरी तरीके से काटता है वही क्या होता है, मसा। तो जो मसा हो जाएगा आपका वो हो जाएगा हमारा 5, ठीक है ना। अब इसको हम लोग को बताना है इक्वलिटी को, तो यहाँ पे लिखेंगे ल और स, ठीक है ना, गुणे यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा मस, लस गुणे मस बराबर पहली संख्या और यहाँ पे हो जाएगा गुणे दूसरी संख्या, गुणे दूसरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा संख्या, दूसरी संख्या। अब लसा हमारा कितना दे दिया है, लसा हमारा आ जाएगा 375 और गुणे मसा कितना हमारा 5 है, बराबर पहली संख्या कितना है 15, पहली संख्या हम 15 गुणे दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 125। अब गुणा कर लेंगे, 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 बचे 25 और 5 में 7 को गुणा करेंगे तो 5 7 35 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 37, हासिल कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5 से 15 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1875। जब इक्वल में इसका भी गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 को 5, हासिल कितना हो जाएगा हमारा 7। अब 15 दूना के 30 और 7 37 को 7 हाथ में लगा 3, अब 15 का 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। तो इस तरीके से आपको इसको इक्वल करके दिखाना है। तो आप इसे हड़बड़ाइएगा मत, परेशान मत होइएगा, इसको करेंगे आराम से हो जाएगा। चलिए एक सवाल और भी कर लेते हैं और इसको वीडियो को 20 मिनट से थोड़ा प्लस ही कर देते हैं आज पर, ठीक है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। एक सवाल और लगा लेते हैं, ठीक है, एक सवाल और लगा लेते हैं। बहुत सारे लड़कों का शिकायत होता है जब 20 प्लस जाता है ना तो बहुत सारे लड़के शिकायत करते हैं इतना बड़ा वीडियो क्यों सर, थोड़ा छोटा छोटा बनाया करिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए कि इसको बस देख लीजिए, एक एडजस्ट कर लीजिए उसको, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग इसको देख ही लेते हैं।
यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मसा अगर यहाँ पे दिया हुआ 16 तथा गुणनफल दिया हुआ हमारे 6400, ठीक है ना। यहाँ पे दो संख्याओं का मसा है, ठीक है ना, और इसमें लसा पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अभी पीछे वाले में फॉर्मूला एक पढ़े हैं, पहले जो जो पता है उसको लिख लीजिए। मसा हमारा क्या है, मसा बराबर दे दिया हमारा 16, ठीक ना। और दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे लिखेंगे दोनों, ठीक ना, संख्याओं का गुणनफल, संख्या का गुणनफल यहाँ पे हो जाएगा हमारा गुणन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फल, गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारा हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ हमारा कितना 6400, दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा हमारा 6400। तो यहाँ पे देख लीजिए मस, अब निकालना हमें क्या चीज, लस, बोला हमारा लस ज्ञात कीजिए, ये बोला हमारा लस ज्ञात कीजिए। तो लस इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। एक फॉर्मूला आप लोगों को अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही बताया गया पिछले ही सवाल में कि लस, ठीक ना, ल स और गुणे म स, ल स गुणे म स बराबर पहली संख्या, ठीक ना, यही बताए थे, पहली संख्या, ठीक ना, पहली संख्या गुणे क्या होता है हमारा दूसरी संख्या, दूसरी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा संख्या, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए लसा हमको नहीं पता है तो लसा के जगह पे लसा ही लिखेंगे, लसा की जगह पे क्या लिखेंगे लसा, मसा हमें पता है तो मसा की जगह पे 16 लिख देंगे, बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जा रहा है 6400, मतलब ये पहली संख्या और गुणे ये दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल लिखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारा 6400, तो इन दोनों की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग 6400। बात समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या है हमारा गुणा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, मतलब लसा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6400 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 16, 16 से इसको कटाते हैं तो 16 चौके 64, 4 बार में कट जाएगा और डबल जीरो लिख देंगे, मतलब लसा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 400, लसा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 400 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इसको आपको करना था, एकदम सावधानी से करिएगा, इत्मीनान से करिएगा, धूमधाम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत होता है तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी फ्रीडम इफेक्टिव स्टडी, सब कुछ स्मॉल में लिख करके बीच में डैश लगा के, जो कि मैं वीडियो के पहले ही बता दिया हूँ, वहाँ पे जाइए और कोई भी समस्या हो तो वहाँ पे आप पूछिए, ठीक है, आप पे मैसेज करिए, रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।